कोच, जब न्यू मदर्स आपके पास आती हैं आफ्टर डिलीवरी वापस से, तो आप उनको कैसे योग स्टार्ट कराती हैं? क्या फोकस होता है जो मेन होता है? सृष्टि, सबसे पहले तो हम ये कंफर्म करने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर ने उन्हें योगा स्टार्ट करने के लिए कंफर्म कर दिया, तब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे योग का देखिए उद्देश्य वेट लॉस नहीं होता है, मेंबर की रिकवरी होती है, मेंबर की हीलिंग होती है। मैं उनको हल्के फुल्के स्ट्रेचिंग आसन जैसे पेल्विक कैनल स्ट्रेचिंग हो गया, देन शोल्डर एंड बैक जेंटल स्ट्रेचिंग हो गया, ब्रीदिंग पैटर्न पे ध्यान देते हैं उनके, और उनके कोर एक्सरसाइज को धीरे धीरे आगे सॉफ्ट वे में आगे की ओर हम बढ़ाते हैं, ताकि जिससे मदर की अच्छी रिकवरी हो सके और वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अपने आप को स्ट्रांग और मजबूत फील करें। डॉक्टर, जो न्यू मदर्स हैं उनको जब वो योग स्टार्ट करती हैं आफ्टर डिलीवरी, तो ऐसे कौन से प्रिकॉशंस है जो उनको लेने चाहिए? तो सृष्टि, योग स्टार्ट करने के पहले मदर्स को अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ लेना है कि वो स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं, और अपने योगा इंस्ट्रक्टर से भी बात कर लेनी है। ओके। इसके बाद उनको अपनी बॉडी को इवैल्यूएट करना है। अगर उनको बहुत ज़्यादा पेन है, उनको बहुत वीकनेस फील हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, या उनको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो उनको योग अभी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। इस समय आपको समझना ये है कि आपकी बॉडी की नीड है हीलिंग। योग आपकी उस हीलिंग में एक सपोर्ट का काम करता है। उसको आप अपने शरीर को थोड़ा सा ग्रेस दीजिए, उसको पनिश मत कीजिए कि कल ही मैंने बच्चे को जन्मा है तो आज ही मुझे एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी है, या हमने किसी सेलिब्रिटी को देख लिया तो बस अब हमको उनके जैसा ही बनना है, उनको उसी तरीके से फॉलो करना है। आप इंडिविजुअल अपनी बॉडी को इवैल्यूएट कीजिए। आपने बहुत मेहनत की है, आप 9 महीना एक प्रेगनेंसी को कैरी किया है, और अब उसकी देखभाल भी आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, यूजुअली जो न्यू मदर्स होती है ना, उनकी नींद बहुत डिस्टर्ब होती है, और लोग ये बात जानते नहीं है, समझना नहीं चाहते हैं कि नींद और रेस्ट बहुत जरूरी है बॉडी को किसी भी एक्सरसाइज से रिकवरी के लिए। चाहे आप किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज पे जाएं, स्पेशली योग, आपकी बॉडी अगर रेस्टेड नहीं है तो आप जितनी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो काउंटर प्रोडक्टिव होंगी, वो फायदा कम करेंगी और आपके शरीर को नुकसान ज्यादा पहुंचाएंगी। तो अपने शरीर को इवैल्यूएट करिए। यू आर द बेस्ट जज। चाहे आप 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए, ऐसा नहीं कि पहले दिन ही हमें 1 घंटा योग अभ्यास करना है, लेकिन धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लीजिए, क्योंकि आपका बच्चा भी आपकी जिम्मेदारी है और आपके ऊपर इस समय बहुत बड़ा रोल है अपने बच्चे की भी देखभाल करने का। जब आपके पास न्यू मदर्स आती हैं तो आप अपने पोस्ट नेटल क्लासेस में उनको क्या बताती हैं? कौन कौन से आसन है जो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, जो उनकी हीलिंग के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है? सृष्टि, सबसे पहले तो मैं बच्चे के साथ उनका रूटीन कैसा चल रहा है वो मैं जानने की कोशिश करती हूँ, और फिर उनके अकॉर्डिंग उनको क्या क्या चीज़ें मतलब प्रॉब्लम में आ रही है, बैक पेन हो रहा है या शोल्डर में दिक्कत हो रही है, पोस्चर प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग सेशन रेडी करती हूँ। और स्टार्टिंग में मैं 10 to 20 मिनट की क्लास लेके जाती हूँ, ताकि जिससे मेंबर को रिकवर करने में इजी हो। उनकी जो प्रॉब्लम है वो हील होनी चाहिए। वेट लॉस मेरा वहाँ पे मेन मोटो मेंबर का भी मेरे नहीं रहता, और ना ही मैं इसको रखती हूँ, ठीक है। और जो पोस्चर है, जो आसन है, वो मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि आप चेयर के सपोर्ट से सूर्य नमस्कार कर सकते हो आफ्टर प्रेगनेंसी। देन उसके बाद ब्रिज पोज हो गया, मरकट आसन जो कमर के लिए बड़ा अच्छा आसन होता है, क्योंकि बेबी के साथ घंटों रहने से बैक एक स्टार्ट हो जाती है मदर को। तो जो भी हमारे बैक, शोल्डर और बॉडी को रिलैक्स करे, उन आसनों की श्रृंखला हमें बनानी चाहिए। और उसके साथ ही साथ हम अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ये सारी चीज़ें, क्योंकि मदर की नींद भी रात में काफ़ी डिस्टर्ब होती है, तो प्रॉपर उन्हें नींद भी अच्छे से आनी चाहिए। यहाँ पे मैं कुछ बातें ऐड करना चाहूँगी। तो जो भी न्यू मॉमीज हैं उनके लिए पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर पेल्विक फ्लोर को रिहेबिलिटेट नहीं किया जाता है तो आगे चल के मे बी आपके मिड ईयर्स ऑफ योर लाइफ में आपको यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम थी। कई बार लेडीज को होता है कि खांस रहे, छींक रहे हैं तो यूरिन लीक हो जाता है,
या फिर यूट्रस बाहर निकलने की, जिसको हम लोग यूट्राइन प्रोलैप्स कहते हैं, वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। कुछ मदर्स को, इनफैक्ट मैक्सिमम लेडीज को क्रोनिक बैक एक होता है। क्यों? क्योंकि पॉस्चर ठीक नहीं रखते हैं वो ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। और ये फिर प्रॉब्लम अभी जो स्टार्ट होती है, उसके और भी रीजंस हैं, बट एक पॉस्चर एक मेन रीजन है जो मुझे लगता है जिसमें योग का बहुत बड़ा योगदान है। तो पोस्टनेटली आपका फोकस अपने पॉस्चर, अपनी ब्रीदिंग, अपनी वुंड हीलिंग पे होना चाहिए, ना कि कोई वेट लॉस पे या फिर कोई ऐसा कुछ आपने अपने मन में बना लिया कि हमको ये गोल अचीव करना है तो हम उसके पीछे भाग रहे हैं। डॉक्टर, हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन सी मदर्स होती हैं जो आफ्टर डिलीवरी, मतलब पोस्टनेटल, जिनको योगा नहीं करना चाहिए, मतलब बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए? सृष्टि, कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें हम डिलीवरी के बाद योग करने के लिए पेशेंट को मना करते हैं। जैसे किसी का सिजेरियन सेक्शन वुंड या एपिजियोटमी वुंड ठीक से पूरी तरह से हील ना हुआ हो, जिनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई हो या अभी हो रही हो, या उनको कोई इन्फेक्शन हो फिलहाल, या उनका हीमोग्लोबिन बहुत लो है, या ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है, या फिर उनकी बहुत प्रोलॉन्ग लेबर रहा है, फॉरसेप्स या इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हुई है, या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन जो उनको एट रिस्क बनाती है कि जब वो एक्सरसाइज करेंगे तो मदर की कंडीशन बिगड़ सकती है। ऐसे केसेस में हम योग करने से मना करते हैं। मैम, अब दोनों से ये क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी सबसे ज्यादा की गई मिस्टेक है जो एक न्यू मदर करती है? सबसे पहले तो इंस्टाग्राम में किसी भी रील को देख लेना, योगा रील को, और उन्हें कॉपी करना, अपनी बॉडी को किसी और की बॉडी से कंपेयर करना। हर बॉडी अलग शेप की होती है और अपनी बॉडी की बात सुननी चाहिए, ना कि किसी और से कंपेयर। मेरे एक्सपीरियंस में सबसे कॉमन मिस्टेक है ट्राइंग टू लूज योर वेट वेरी फास्ट। तुरंत रिजल्ट चाहिए, जैसा पहले प्रेगनेंसी के पहले थे वैसा ही दिखना है, चाहे उसके लिए समय हम दे सके या ना दे सके। हमारे व्यूअर्स को एक टेक होम मैसेज आप क्या देना चाहेंगी जो न्यू मदर्स हैं? ओके, सृष्टि, सबसे पहले तो हर माँ का शरीर अलग होता है, तो उनको अपने शरीर का ध्यान में रखते हुए योगा सेशन रेडी कराना चाहिए। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी के साथ और आफ्टर प्रेगनेंसी भी हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि मन को शांत, मजबूत और संतुलित बनाए। ऑल द ब्यूटीफुल मॉमीज, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपने एक टाइनी लाइफ को क्रिएट किया, फिर आपने उस टाइनी लाइफ को 9 महीने ग्रो कराया, फिर आपने एक चिल्लाते चीखते इन्फेंट को एक टाइनी होल से डिलीवर कराया, और अब उस टाइनी ह्यूमन बीइंग को आप अपनी गोद में लेकर उसकी 24 घंटे देखभाल कर रही हैं। इन सब के बीच में अगर आपको योग करना है तो इस उद्देश्य से करना है कि ये योग आपको आपकी इस जर्नी के लिए और स्ट्रॉन्ग बनाए, आपको अपने माइंड और बॉडी से कनेक्ट करें। आप जैसी हैं बहुत खूबसूरत हैं, बहुत सुंदर हैं, आपका ऋण का कोई मूल्य चुका नहीं सकता। अपने शरीर को पनिश करने के लिए अपने ऊपर योग को फोर्स मत करिए, अपने शरीर को फ्लो करने के लिए, अपनी हेल्थ और अपने बच्चे की हेल्थ का ध्यान रखने के लिए प्रेगनेंसी एंड पोस्टनेटल योग करिए। थैंक यू, लव यू, धन्यवाद।